यहाँ पर एक एंट्री आपकी बन सकती है निफ्टी में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो रेंडर लर्निंग वेबिनार। और इस वेबिनार में आप समझोगे ऑटो रेंडर को कैसे यूज करना है ऑन लाइव मार्केट। निफ्टी सेंसेक्स हम कवर करेंगे। आफ्टर दैट इंट्राडे स्टॉक्स में अगर आप काम करते हो तो यहाँ पर इस टेबल का कैसे यूज करना है इंट्राडे पे, ये हम देखेंगे। राइट, यहाँ पर एक सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर को। इसके जो भी मेजर पॉइंट्स हैं मैं आपको एक बार गाइड कर देता हूँ। उसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे इंडेक्स पे। आई होप स्क्रीन विजिबल होगी आप सभी को। सो अगर आप देखोगे ऑटो ट्रेंडर NXT, उसके बाद राइट में क्या है, स्पॉट प्राइजेस है। निफ्टी इंडेक्स स्पॉट प्राइस, बैंक निफ्टी इंडेक्स स्पॉट प्राइजेस। आफ्टर दैट मार्केट समरी। मार्केट समरी आज की क्या कर रही है, निफ्टी पीसीआर सिग्नल सेल का बता रहा है। सेल का बता रहा है मतलब कॉल राइटर्स ज्यादा हैं, एक्टिवली कॉल राइटर्स ज्यादा हैं मार्केट में निफ्टी में। और बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल भी आपका सेल का बता रहा है। सेक्टर लीडिंग क्या है, PSU बैंक्स लीड कर रहा है। सेक्टर ट्रेलिंग क्या है, फार्मा ट्रेल कर रहा है। अगर आपको मार्केट के साथ कोई सेक्टर सिलेक्ट करना है तो फार्मा को आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट मार्केट बैलेंसर में अगर आप देखोगे 75 स्टॉक हमारे बुलिश हैं, ये FNO के स्टॉक्स हैं, एंड 89 स्टॉक्स हमारे बियरिश हैं। तो यहाँ पर एक साइड बेस मूव आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें क्या है कि हमें तो इंडाइसेस में काम करना है। निफ्टी हो गया तो उस पे हम देखेंगे क्या इम्बैलेंस बन रहा है डेटा का। ओके, आफ्टर दैट 5 मिनट 15 मिनट, ये आपको जो डेटा है ग्रीन में, वो स्टॉक्स है जो 5 मिनट पर बुलिश है और 5 एंड 15 मिनट पर, और जो बियरिश है 5-15 मिनट्स पे, वो रेड में आपको शो हो रहे हैं। जैसे IEX है, बियरिश है 5 एंड 15 मिनट्स पे। तो अगर आपको डिटेल में एनालिसिस करना है तो फिर ये डेटा ओपन हो जाएगा। इस डेटा का कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज 80% ऑल अबव। तो ये डेटा काफी यूजफुल है। इस पे जैसे आदित्य बिरला कैपिटल है, सुजलॉन है, इन पे एक स्ट्रेंथ है, 80% ऑल अबव है, मतलब 9 इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं। उनसे यहाँ पर ये एक आपको ट्रेंड मिल रहा है कि 80% ऑल अबव है। NBCC है। और सेकेंडरी अगर आप देखोगे जो 80% लो है, सेल सेंटीमेंट है। यहाँ पर 80% बाई सेंटीमेंट है, और जो रेड में है 80% अबव सेल सेंटीमेंट है, जिसमें HDFC AMC है। तो इसको हम डिटेल में चेक करेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो स्टॉक है जिन पे स्ट्रेंथ है और वो स्टॉक है जिन पे वीकनेस है। इंडेक्स व्यू, इंडेक्स तो ओवरऑल नेगेटिव है आज का। ओके, उसके बाद डैशबोर्ड पे अगर आप आते हो तो डेरिवेटिव का एक सेगमेंट है। डेरिवेटिव को अगर हम क्लोज करते हैं तो उसके बाद FII DII समरी है। इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है FII और DII के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें ज्यादा नहीं कैश मार्केट का डेटा देखना है और FII और DII का देख लेते हैं। प्रॉपर्टी डेस्क का कैश मार्केट का डेटा नहीं होता और क्लाइंट्स का नहीं होता। तो हमें मेनली क्या करना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डेटा एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर लास्ट डे क्या हुआ था, लास्ट डे 29 अक्टूबर को यहाँ पर हुआ था। FIIs ने क्या करा था, सेलिंग की है। एक बियरिश सेंटीमेंट है जो कि मीडियम है। ठीक है, 2540 करोड़ की सेलिंग की है कैश मार्केट में। और DII ने क्या करा है, स्टॉक्स में 5692 करोड़ की बाइंग करी है। तो ओवरऑल सरप्लस है। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप देखते हो तो एक बुलिश सेंटीमेंट है। इंट्राडे बेसिस पे हम देखेंगे तो आज के लिए एक बियरिश ट्रेंड है मार्केट का। और अगर आपको देखना है कि एक हिस्ट्री देखनी है पूरे हफ्ते महीने में क्या हो रखा है, वो ही आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर सिर्फ कैश मार्केट का डेटा हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं मंथली। ठीक है, मंथली बेसिस पे, वीकली हम चेक कर लेते हैं या फिर डेली हम चेक कर लेते हैं। कुछ रिसेंट फ्यू डेज का हम चेक कर लेते हैं। अभी क्या चल रहा है, 29 अक्टूबर को 2540 करोड़ की सेलिंग की थी FII ने,
लेकिन 28 करोड़ को 10,000 करोड़ की बाइंग भी करी है। उससे पहले 27 करोड़ की 27 अक्टूबर को 55 करोड़ की सेलिंग की है। उससे पहले 24 करोड़ को 621 करोड़ की बाइंग करी है। तो ओवरऑल एफआईआईज भी सरप्लस पे चल रहे हैं कि बाइंग ज्यादा कर रहे हैं, और डीआईएस तो ओवरऑल बाइंग कर रहे हैं। सिर्फ 21 अक्टूबर था जब सेलिंग की है इस मंथ, ओवरऑल डीआईएस ने बाइंग करी है। तो जो स्मार्ट मनी है वो मार्केट को लेके बुलिश है। तो हमें इससे ये आइडिया आ गया, अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स लेते हो तो इस डेटा का आप यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट मस्ट वॉच में हम देखेंगे निफ्टी 50 रैंकिंग क्या चल रही है, एफएनओ रैंकिंग क्या चल रही है। जैसे एफएनओ रैंकिंग में मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर रैंकिंग आ गई। जैसे बीएचईएल यहाँ पर टॉप रैंक पे चल रहा है, क्योंकि बीएचईएल का कल रिजल्ट भी काफी अच्छा आया था। रीजन ये भी हो सकता है। तो ये रैंकिंग आप यहाँ पर देख सकते हो एफएनओ की। तो यहाँ पर जितने भी एफएनओ के स्टॉक्स हैं उनकी रैंकिंग आप देख सकते हो कि कौन अबोव है कौन बिलो है, ठीक है। आफ्टर दैट सेक्टर्स में अगर आप देखोगे, सेक्टर में यहाँ पर मल्टीपल सेक्टर्स आ जाते हैं। इसको कैसे फाइंड आउट करना है, सेक्टर्स कैसे फिल्टर करने, लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा। मिसलिनियस का यहाँ पर ऑप्शन है। अगर मान लो इसका आपने इस तरीके से यूज करना है, अगर बाई सेंटीमेंट अबव 6, अगर मार्केट बुलिश है, पीसीआर बुलिश है, तो आप बाई सेंटीमेंट पे क्लिक करेंगे। पीसीआर अगर नेगेटिव है तो आप सेल सेंटीमेंट पे क्लिक करेंगे। तो आज आपने सेल सेंटीमेंट पे करना था फॉर इंट्राडे ओनली। तो यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स आ गए। डीमार्ट पे अगर आप क्लिक करते हो तो 97% सेलिंग सेंटीमेंट है। इसको शॉर्ट सेल करके चल सकते थे, या पुट ऑप्शन बाय कर सकते थे आप, राइट। यहाँ पर एक चांसेस होते हैं कि आप प्रॉफिट यहाँ पर बना लेते हैं, और कोई भी रैंडम ट्रेड आप नहीं लेते। okay? आपके पास रीजन है कि आप मार्केट के साथ हो, जो स्मार्ट मनी जो एक्टिविटीज कर रही है आप उनको फॉलो कर रहे हो। डिलीवरी का डेटा हम लेटर ऑन देखेंगे। डिलीवरी एवरेज स्कैनर अगर आप देखते हो तो इससे एक आइडिया लगता है कि कौन से स्टॉक में स्मार्ट मनी इन्वेस्ट कर रही है। और हीट मैप को हम देख लेते हैं। जैसे निफ्टी में अभी क्या है, ओवरऑल ज़्यादातर स्टॉक क्या है, बियरिश हैं। कुछ ही स्टॉक हैं जो बुलिश हैं यहाँ पर, एंड उसमें भी ज़्यादा गेन नहीं है। बैंक निफ्टी का डेटा अगर आप हम देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी अगर सिर्फ 4 स्टॉक हमारे बुलिश हैं, रेस्ट आपके बियरिश हैं। एफएनओ पल्स की अगर आप बात करते हो, एफएनओ पल्स में ये ओवरऑल एफएनओ के स्टॉक्स आ गए। तो अब डायरेक्टली मूव करते हैं। जो मेजर थिंग हमने चेक करनी थी, एफआई डीआई एक्टिविटी जो हमने चेक कर ली है, ठीक है। अब मेजर जो हमें चेक करना है, इंडाइसिस चेक करना है, ठीक है। इंडाइसिस में सबसे पहले हम निफ्टी ओआई पे क्लिक करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि इस डेटा का यूज कैसे करना है। अब यहाँ पर मैंने निफ्टी ओआई पर क्लिक करा। अब यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल एक्सपायरीज जो हमारा करंट मंथ है उसकी यहाँ पर आ गई है। जैसे 4 नवंबर की एक्सपायरी है, 11 नवंबर की, 18 और 25 नवंबर की। सबसे पहले ऑप्शन चेन का डेटा हम रीड करते हैं। ऑप्शन चेन से हमें एक आइडिया आ जाएगा कि क्या मार्क जो पोजिशंस है कहाँ बन रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्ट्रैडल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं, तो एक साइडवेज व्यू हो सकता है यहाँ से। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि कैसे यूज करना है डेटा का। यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM, तो 10:30 के बाद ही डेटा का यूज करना है। क्योंकि 10:30 तक एक आपके पास एक डेटाबेस बन जाएगा जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि पोजीशंस कहाँ किस साइड बन रही है, और उसके हिसाब से आप एंट्रीज लोगे। तो ज़्यादा एक्यूरेसी के चांसेस होते हैं यहाँ पर। मल्टीपल स्ट्राइक प्राइजेस हैं। सबसे पहले हाईलाइटेड मैं आपको बता देता हूँ। 26,000 वो जोन है जहाँ जिसके आसपास मार्केट आज ओपन हुई थी। मैक्स पेन जो है 26,050 का है, जहाँ पर जो बायर से लॉस कर रहे हैं मैक्सिमम। आफ्टर दैट वन बाय वन हम समझते हैं। कॉल ऑप्शन का डेटा लेफ्ट साइड में है, पुट ऑप्शन का राइट साइड में है। कॉल ऑप्शन में चेंज इन वाई क्या है,
आज की डेट में कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे 26,600 की स्ट्राइक प्राइस, इस स्ट्राइक प्राइस पे टोटल जो क्वांटिटी है 21,35,175, लगभग 21 लाख के आसपास क्वांटिटीज ग्रीन है तो ऐड हुआ है। कल का जो ओआई था उसमें 21 लाख और ऐड हो गया, तो टोटल ओआई यहाँ पर कितना हो गया, 49.84 लाख, राइट। तो कल की डेट में कितना ओआई था, नियरली ये होगा 29 लाख के आसपास, तो 21 आज ऐड हुआ है। वहीं पर अगर आप रेड में देखोगे, चेंज इन वाई रेड में शो हो रहा है -5,325 पुट साइड में, तो यहाँ पर कल की डेट में जो ओआई था वो आज और कम हो गया, मतलब यहाँ पर पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। अगर ये एक सिग्नल है, अगर कॉल साइड पोजीशंस बढ़ रही है तो मार्केट का सिनेरियो क्या है, बियरिश सिनेरियो है। अगर पुट साइड पोजीशंस बढ़ रही है तो बुलिश होता है, लेकिन यह पुट साइड पोजीशंस क्या हो रही है, अनवाइंड हो रही है। यहाँ से जो सेलर्स हैं एग्जिट करके कॉल साइड शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट है मार्केट के लिए। I hope my voice is audible to all of you. Sorry for interruption. Uh, okay, no sound. Sorry for that, sir. अब वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं ऑप्शन चेन दोबारा आपको समझा देता हूँ इन अ शॉर्ट फॉर्म। माफी चाहूंगा वॉइस के लिए। अब यहाँ पर क्या है, 26,600 की स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, हम इसको समझ लेते हैं। लेफ्ट साइड हमारा कॉल ऑप्शन है, राइट साइड पुट ऑप्शन है। अब यहाँ पर चेंज इन वाई अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप फिल्टर आउट कर सकते हो कौन सा आपने सेगमेंट ऑन करना है, कौन सा नहीं, मतलब कि कौन सा ऑप्शन आपने यहाँ पर यूज करना है। चेंज इन वाई इतना मैटर नहीं करता, पर चेंज इन वाई मैटर करता है, परसेंटेज चेंज इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि परसेंटेज चेंज में क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 26,600 और 26,550 की स्ट्राइक प्राइसेस हैं। यहाँ पर चेंज इन वाई क्या है, 21 लाख का चेंज हो रखा है 26,600 पे, और 26,550 पे हो रखा है 24 लाख का, मतलब डिफरेंस तो सिर्फ 3 लाख का है, लेकिन यहाँ परसेंटेज चेंज में डिफरेंस देखोगे काफी ज्यादा दिख रहा है, 75% चेंज हो रखा है यहाँ पर 26,600 पे, और 168%, मतलब 3 गुना हो रखा है 26,550 पे, जबकि क्वांटिटी कितनी ऐड हुई है एक्स्ट्रा, 3 लाख, है ना। तो परसेंटेज चेंज को आप अवॉइड करो तो बेटर है, ठीक है। अब टोटल क्वांटिटी देखो कि टोटल क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज हो रखा है, ठीक है। एंड मैं बीच बीच में चेक करते रहूंगा, अगर वॉइस इश्यू आता है तो माफी चाहूंगा। आई डोंट नो कि कब से वॉइस इश्यू चल रहा था। अब हमें क्या करना है, चेंज इन वाई हमें मिल गया यहाँ पर ग्रीन है तो मतलब कॉल बायर्स भी बड़े हैं, कॉल सेलर्स भी बड़े हैं, और यहाँ पर रेड है तो मतलब यहाँ पर अनवाइंड हो चुकी है पोजीशंस, यहाँ पर एग्जिट हो गया। कल की डेट में जो पोजीशंस क्रिएट हो रखी थी पुट साइड,
पुट सेलर्स जो बैठे थे आज की डेट में कम हो चुके हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमें क्या देखना है, टोटल वाई। टोटल वाई इसलिए देखना है, ये हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडिया देता है। ठीक है, मान लो स्पॉट प्राइजेस चल रहे हैं 25,919 के नियर बाई, राइट। 25,900 अगर स्पॉट प्राइजेस चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा ओआई जो क्रिएट है, मान लो ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है, 26,000 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ओआई कॉल साइड है, कॉल ऑप्शन का डेटा है, सबसे ज्यादा ओआई कॉल साइड है। आज की डेट में चेंज भी ज्यादा हो रखा है, 1,18,00,000 का, और टोटल हो गया 1,87,00,000 का। ठीक है, ये हाईएस्ट है कॉल साइड। कॉल साइड जो हाईएस्ट होता है वो हमारा रेजिस्टेंस बनता है। पुट साइड अगर आप देखोगे 86 लाख की क्वांटिटी यहाँ पर क्रिएट हो रखी है 26,000 में, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ देख रहे हो सेम बन रहा है। तो यहाँ पुट सेलर्स भी बैठ रहे हैं और कॉल सेलर्स भी बैठ रहे हैं। तो एक आइडिया हमें लग जाता है कि मार्केट के जो चांसेस हैं इस एक्सपायरी पे, तो 26,000 के नियर बाई एक्सपायर हो सकते हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन कर रहा है, कॉल साइड ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, यहाँ से मार्केट गिरती है 26 से, तो हमें एक यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर एक पुट साइड की एक एंट्री बन सकती है 25,900 तक फर्दर, और फर्दर देखोगे तो 25,800 तक। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। आपके जो भी सवाल होते हैं आप टप करते रहे, जो भी समझ नहीं आता प्लीज वेट, लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स। ओके, इसको चार्ट में ओपन कर लेते हैं, इससे हमें ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है, ये कॉल है, ठीक है, ग्रीन वाला कॉल है, रेड वाला पुट है। अगला सपोर्ट क्या बन रहा है, 25,900 का। ये भी ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट फिर 25,500 का है। तो मार्केट के गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। ये इस एक्सपायरी के हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हो, लेकिन आपने कैरी फॉरवर्ड तो करना नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो कैरी फॉरवर्ड काफी रिस्की हो जाएगा। तो एक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने एंट्री कहाँ पर लेनी है। 26,000 पे पुट ऑप के आसपास मार्केट चलती है तो वहां पर क्या आप एक पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो गिरने के चांसेस है मार्केट के। इसको चार्ट में एक बार देख लेते हैं, राइट। निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ एक बार। करंट स्पॉट प्राइस इज 25,925। ठीक है, एंट्री वही है, नियर 26,000 बन रही थी मॉर्निंग में भी, उसके नियर बाय। तो हम क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे हम एक स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं, सेल ऑन राइज। ठीक है, मार्केट जब जब बाउंस होती है वहां पर हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी एंट्री बनते हुए दिख रही है, 5 मिनट का है तो 15 मिनट का हम एक बार चार्ट ऑन कर लेते हैं, राइट। और दूसरा कंफर्मेशन ये भी है कि अभी मार्केट थोड़ी साइडवेज भी रिएक्ट कर सकती है, तो आपने ज्यादा देर तक वेट नहीं करना है। ठीक है, एंट्री कैसे लेनी है वो मैं क्लियरली यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा जो पोजिशंस हैं वो इसी स्ट्राइक प्राइजेस पे हैं। अब 900 का हो गया सपोर्ट, ठीक है, लेकिन चांसेस हैं एक साइडवेज भी हो सकती है। बाकी इम्बैलेंस को चेक करेंगे, अभी तो हमने यहीं पर देखा है 20 ओआई के हिसाब से हम देख रहे हैं। चलिए टोटल ओआई हम देख लेते हैं। टोटल चेंज इन ओआई आज की डेट में कितना हुआ है, 6 करोड़ के आसपास कॉल साइड चेंज हुआ है, मतलब कॉल सेलर्स बढ़े हैं। ठीक है, और 52 लाख हमारा पुट साइड चेंज हुआ है, तो पुट साइड ऐड हुआ है। ठीक है, ये ऐड हुआ है,
जो भी अनवाइंड हो रखी है उनको माइनस करके जो बचा हुआ ओआई है वो ऐड हुआ है। अगर आप देखोगे पुट साइड जो पोजीशंस बन रही है वो नीचे की स्ट्राइक प्राइजेस पे बन रही है, 25,600, 25,500, 25,900। ठीक है, तो ये बियरिश सेंटीमेंट है मार्केट के लिए। अब 52 लाख का यहाँ पर है, यहाँ पर 6 करोड़ का है, तो उससे पीसीआर आपका यहाँ पर निकल के आ जाता है, चेंज इन पुट साइड डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉल साइड। ठीक है, टोटल वाई में भी कॉल साइड डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब कॉल सेलर्स ज़्यादा हैं। सिंपल से आपने एक आइडिया लगाना है, यहाँ पर देखोगे 1155 लाख टोटल वाई है कॉल साइड। ठीक है, इन लाख है। ठीक है, तो ये करीब 11 करोड़ के आसपास बनेगा, 11 करोड़ 55 लाख का। और यहाँ पर 7 करोड़ 25 लाख का हमारा पुट साइड है, तो ये ओ आई है। तो आई होप कि ऑप्शन चेन का डेटा आपको समझ आया होगा। अगर आ गया है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, अगर नहीं आया, कुछ भी समझना है तो एक बार यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप कर दीजिए, क्योंकि ये डेटा समझना ज़रूरी है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट हो सकता है और आपने एंट्रीज कहाँ पर बनानी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे फाइंड करने हैं, उसके लिए ओआई का डेटा मेन है। ठीक है, करंट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सेम बन रहा है, तो मार्केट का एक क्लैरिटी नहीं है। डोमिनेंट तो कॉल साइड कर रहा है, लेकिन साइडवेज भी हो सकता है। तो उसके लिए अब जो पोजीशन है 25,900 पे शिफ्ट हो रही है ज़्यादा, तो ये ऑप्शन चेन का डेटा इस तरीके से रीड करना है। ग्रीक्स का हम यूज करेंगे एंट्री लेते हुए। ठीक है, आपकी कैपिटल के हिसाब से अपने ग्रीक्स का यूज करना है कि आपने एंट्री लेनी कहाँ पर है, उसका एट द एंड में हम यूज करते हैं। तो कोई सवाल नहीं है, आई होप माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। तो आफ्टर दैट हम चलते हैं इंट्राडे ट्रेंड पर। ठीक है, इंट्राडे ट्रेंड पे क्या करना है कि अ, कुछ डेटा यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर टाइम फ्रेम्स है, 3 टाइम फ्रेम है, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। ठीक है, 15 मिनट पे हमें एनालाइज करना है, 5 और 3 मिनट आप एंट्री लेने के लिए यूज कर सकते हो। 15 मिनट क्या है, एक आपको एक डिसीजन बनाने में हेल्प करेगा। आप जितना कम टाइम फ्रेम यूज करोगे, ओके, आप जितना कम टाइम फ्रेम यूज करते हो वहां पर नॉइज उतनी ज्यादा रहेगी, गलत डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंट्राडे ट्रेंड समझते हैं, उसके बाद हम इम्बैलेंस समझेंगे, डेटा इम्बैलेंस क्या हो रहा है। ठीक है, निफ्टी का डेटा है, वन 1:15 का ये डेटा है, जहाँ पर क्या है, कॉल साइड में चेंजेस कितने हैं, पुट साइड में चेंजेस कितने हैं, डिफरेंस कितना है, 5,54 लाख का। पीसीआर हमारा निकलता है चेंज इन पुट साइड डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉल साइड। अगर एक से नीचे है पीसीआर ऑप्शन सिग्नल आपको सेल का सिग्नल देगा। वीवेप, वीवेप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और ये जो प्राइस है राइट में, ये फ्यूचर का प्राइस है, तो इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर वीवेप और फ्यूचर प्राइस, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज करना है एंट्री लेने के लिए। मान लो पीसीआर हमारा क्या है 0.10, हमें पुट ऑप्शन बाय करना है, लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि अभी क्या है 12:30 पे 0.07 था, फिर 0.08 हुआ, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। जब तक ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं आता, अब आ गया है, ठीक है, 3 मिनट का डेटा देखोगे तो वहां पर हमें पुट साइड में एंट्री बनानी है। और अगर आप वेट करना चाहो तो 25,900 का ब्रेक आउट होने का वेट कर सकते हो, नहीं तो अगर आप रिस्क लेते हो तो एंट्री जिस हिसाब से बनानी है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, माइंड बनाओगे पुट ऑप्शन बाय करना है। अब आफ्टर दैट वीवेप और प्राइस, इसका आपने यूज करना है। वीवेप कितना है 26,088, प्राइस है 26,072। डिफरेंस कितना है, वीवेप माइनस प्राइस, वीवेप माइनस फ्यूचर प्राइस। अगर ये सेल का आता है तो मतलब वीवेप ऊपर है, फ्यूचर प्राइस नीचे है, और डिफरेंस है ओनली 16 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर एक एंट्री आपकी बन सकती है निफ्टी में,
अब आपने एंट्री डिसाइड कर ली, ठीक है, डबल कंफर्मेशन के लिए आप क्या करोगे, इन इम्बैलेंस का डेटा देखोगे। इम्बैलेंस मतलब कॉल साइड चेंजेस आ रखे 92%, पुट साइड आ रखे 7.52% 54%। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है। बैंक निफ्टी का डेटा देखोगे, यहाँ पर भी आपको एंट्री बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ तो आप एंट्री पकड़ सकते हो अभी। कॉल साइड 67% चेंजेस आ रखे हैं, पुट साइड 32%। और बैंक निफ्टी में थोड़ा होल्ड इसलिए भी है, पीएसयू बैंक्स यहाँ पर बेयरिश नहीं है। पीएसयू बैंक हमने जो चार्ट पे देखा था, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। पीएसयू बैंक्स ये लीडिंग है, ये सेक्टर लीडिंग है। पीएसयू बैंक्स हो सकता है ब्रेक इवन पे होगा। हम चाहें तो एनएससी का डेटा भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपने सिंपली सर्च करना है एनएससी इंडाइसेस। इंडिया भी पॉजिटिव है, मतलब मार्केट बेयरिश है। सेक्टोरियल इंडाइसेस में क्या क्या है, पीएसयू बैंक्स बुलिश हैं, राइट। तो पीएसयू बैंक्स ने होल्ड करके रखा है। तो ये ट्रेंडिंग एक सेक्टर है जो वीकली पे भी अप था, कल भी अप था, आज भी अप है, ठीक है। इसकी वजह से बैंक निफ्टी एज कंपेरिजन निफ्टी ज़्यादा बियरिश नहीं है, ठीक है। वापस चलते हैं हम। Please wait, there is some technical issue. I'm sharing a screen to you. Okay. तो वापस से चलते हैं, डेटा इम्बैलेंस हम देख रहे थे। डेटा इम्बैलेंस में बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर इम्बैलेंस तो क्लियरली दिख रहा है आपको। और निफ्टी में तो ओवरऑल बेयरिश है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला था, पुट ऑप्शन का यहाँ पर एंट्री बन गई थी। पुट ऑप्शन अगर आप चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर 15 मिनट का डेटा है, और यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है आपको, राइट। तो अगर ये ब्रेक हो चुका है, 25,890 के आसपास स्पॉट प्राइस चल रहा है, तो 900 भी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसको फॉलो करना है, मार्केट को। वापस चलते हैं सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो निफ्टी में इस तरीके से आपने प्रॉपर यूज करना है। सिंपल, जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर है। जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतने प्रॉफिट बनाने में दिक्कत, आपके प्रॉफिट बना एक्यूरेसी आपकी कम हो सकती है, राइट। तो सिंपल है, अपने पुट साइड ज़्यादा पोजिशंस नहीं बनी है, कॉल साइड ज़्यादा बनी है, मतलब आपको अपोजिट करना है। मतलब कॉल राइटर्स ज़्यादा है, कॉल राइटर्स को फ़ायदा कब होगा, जब मार्केट बियरिश रहेगी। अब कॉल राइटर ज़्यादा है मार्केट में, तो पीसीआर आपका एक से नीचे है, 0.10। ऑप्शन सिग्नल सेल का शो करेगा, वीवेप और प्राइस में आपने देखना है कि डिफरेंस कम होना चाहिए, क्योंकि आपको एक सेटअप फॉलो करना है। कोई भी रैंडम ट्रेड आपको नहीं लेनी है, राइट। चाहे आपको ट्रेड कितनी भी अच्छी लग रही है, रैंडम ट्रेड आपने नहीं लेनी है। उसके बाद मेन जो है, अब आता है ग्रीक्स का यूज करना आपने, ठीक है। अब मान लो आपने एक 24,900 का जो एट द मनी है, वहां पर एंट्री लेनी है, तो ग्रीक्स को समझना भी जरूरी है। ग्रीक्स को मैं एक छोटा सा व्यू आपको दे देता हूँ।
ग्रीक्स का काम क्या होता है, इस पे मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो सबसे पहले है, हम डेल्टा से शुरू करते हैं। डेल्टा बताता है कि मार्केट कितना मूव करेगी और आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री ले रहे हो वो आपको कितना प्रीमियम देगा। मान लो 26,450 की स्ट्राइक प्राइस है, जहां डेल्टा है 0.08। अगर मार्केट 100 पॉइंट गिरती है तो आपको सिर्फ 8 पॉइंट मिलेंगे, और वहीं पर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो थीटा क्या बताएगा, प्लीज वेट। तो ये थीटा क्या बताएगा कि 5.74 का आज की डे में टाइम डिके हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बायर्स के पास बहुत कम चांसेस होते हैं प्रॉफिट बनाने के, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज होता है तब भी लॉस करना है, टाइम डिके हो जाएगा। मार्केट रिवर्स हो गया तब भी लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट सेम ट्रेंड पे चलती है। और किस हिसाब से प्रॉफिट होगा, डेल्टा के हिसाब से। तो आप जो भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो वो काफी वाइजली सिलेक्ट करो, ट्राई करो इन द मनी, एट द मनी के नियर बाई आप सिलेक्ट करो, राइट। तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप ट्रेंड के हिसाब से एंट्री ले रहे हो, मोमेंटम ट्रेड आपने लिए हैं, और आपका जो टारगेट है वो जल्दी हिट होगा या फिर एसएल जल्दी हिट हो जाएगा। तो देर तक मार्केट में वेट नहीं करना। मान लो 26,000 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर आपने एंट्री ली, डेल्टा है 0.4। ठीक है, मार्केट चल रही है 25,890 के आसपास। अगर यहाँ से आपको लग रहा है कि 25,800 तक मार्केट जा सकती है, जो कि 90 पॉइंट बनता है ना, आपने एक टारगेट सेट करना है। ठीक है, 14 का प्रीमियम डिके हो जाएगा, 14 ये भी माइनस करने हैं। अब बचा क्या, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 0.4 कर दो। ठीक है, तो ये बनता है 36। 36 में से 14 माइनस करो, तो आपको 20 पॉइंट के आसपास आपने एक टारगेट सेट करना है अगर इस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लेते हो। तो टारगेट एसएल आप स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से सिलेक्ट करोगे। तो डेल्टा थीटा का काम है पर डे के हिसाब से कितना टाइम डिके होना है। ठीक है, एक्सपायरी तक जो दो वैल्यू होती है किसी भी स्टॉक की, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, जिसे हम टाइम वैल्यू भी बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है। चलो मैं आपको ये निकालना सिखा देता हूँ। मान लो लाइव एग्जांपल के थ्रू 25,900 की स्ट्राइक प्राइस है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 25,900 में से माइनस कर दो जो स्पॉट प्राइस चल रहा है 25,899। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 1। अगर ये इस प्राइस पे एक्सपायर होता है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको सिर्फ 1 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। आप कितना प्रीमियम दे रहे हैं, 131 का प्रीमियम दे रहे हैं इस स्ट्राइक पे। तो 131 में से 130 का प्रीमियम क्या है, आपका टाइम वैल्यू है। तो सेलर्स इसीलिए यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट बनाते हैं टाइम वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू और टाइम वैल्यू, इन दोनों में आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, जिससे आपको एक करंट वैल्यूएशन पता चलेगी उस स्ट्राइक प्राइस की, उस कॉन्ट्रैक्ट की। आफ्टर दैट ग्रीक्स में क्या आता है, डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, गामा हो गया और वेगा हो गया। ठीक है, गामा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल यहाँ पर अगर आप देखोगे स्क्रीन में 26,550 की स्ट्राइक प्राइस है, जहां पर गामा कितना है 0.0003, डेल्टा कितना है 0.05। अब ये किस हिसाब से बढ़ेगा, अगर अगर गामा में मार्केट जैसे बुलिश होती है यहाँ से। ठीक है, हम कॉल ऑप्शन देख रहे हैं, मार्केट अगर बुलिश होती है तभी तो कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे।
मार्केट यहाँ से बुलिश होती है तो आपका जो है डेल्टा बढ़ेगा। डेल्टा किस बेस से बढ़ेगा वो गामा डिसाइड करेगा, और डेल्टा हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। अब लास्ट जो ग्रीक है वो है वेगा। तो वेगा के लेफ्ट में आपको दिख रहा है आईवी। आईवी मान लो 26,600 की स्ट्राइक प्राइस है, आईवी है 12.098%। अगर इस पे 1% चेंजेस आते हैं, कम होता है या ज्यादा होता है, तो वेगा के हिसाब से वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, वॉलेटिलिटी बताता है वेगा। तो ये वैल्यू है वेगा की। अगर आईवी में चेंजेस आते हैं तो उसके हिसाब से वेगा के हिसाब से प्रीमियम में चेंजेस आएंगे। ओके, सो ये ऑप्शन चेन हमने रीड कर ली। अगर कोई भी आपका सवाल होता है ऑप्शन चेन से रिलेटेड तो आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ आया होगा ऑप्शन ग्रीक्स। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं निफ्टी में। जैसे हमने एंट्री बनाई थी यहाँ पर और मार्केट यहाँ से मिल गई, हमें एंट्री मिल चुकी थी, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था एंट्री वहाँ पर मिल बन रही है क्योंकि वीवेप और फ्यूचर प्राइस नियर बाय है वहाँ पर। अगर आप एंट्री लेते भी हो, राइट, आपने प्राइस रेंज, ठीक है, इस रेंज में भी अगर आप एंट्री लेते हो, सॉरी प्लीज वेट, इस रेंज में भी आप एंट्री लेते हो तो इसलिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का इम्पोर्टेंस यहाँ पर है। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है, जैसे 56 पॉइंट वहां से मार्केट बियरिश है। अब 56 पॉइंट में आपको कितने पॉइंट मिलेंगे वो ग्रीक्स को देख के आप समझेंगे, ठीक है। और ग्रीक्स हमें पुट साइड देखना पड़ेगा क्योंकि हम पुट बाई कर रहे हैं। अभी मैं कॉल साइड समझा रहा था। मान लो आपने जो एंट्री लेनी है 26,900 की स्ट्राइक प्राइस पे आप एंट्री लेते हो जिसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा कितना है 0.47। तो 56 अगर मार्केट पॉइंट गिरी है तो आपको लगभग, इसको अगर 5 भी मानते हो तो 23 पॉइंट के आसपास आपको प्रीमियम मिलना है। तो 20 पॉइंट के आसपास आप टारगेट यहाँ पर बुक कर सकते थे प्रॉफिट। तो इस हिसाब से आपने ग्रीक्स का यूज करना है। अब चलते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में भी पैरामीटर सेम है। चार्ट देख लेते हैं। 85,000 का यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस 84,600 का बन रहा है। चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं सेंसेक्स अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 84,500 पे ट्रेड कर रहा है। 84,500 और 85,000 का हमारा पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा 84,600 का। तो ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, राइट। तो इसका सपोर्ट 84,000 का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सेंसेक्स में भी एक बेयरिश सेंटीमेंट यहाँ पर देखने को मिला। पैरामीटर आपने सेम फॉलो करने हैं और जो भी आप करोगे ट्रेड्स लोगे ओनली फॉर इंट्राडे। ओके, ये डेटा इंट्राडे में आपको हेल्प करेगा। कुछ आइडिया नहीं है मार्केट कब गैप अप गैप डाउन ओपन होती है, वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आज मार्केट क्लोज हुई, ग्लोबल सेंटीमेंट चेंज हो गए, कोई नई पॉलिसी आ गई, नई टैरिफ्स लग गए, तो उसमें सारा सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं। और प्री मार्केट में जो ऑर्डर्स लगते हैं उसके हिसाब से गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होगी, और उसमें आप अगर बाइंग की पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो वहां पर आपको काफ़ी लॉस होगा। तो इंट्राडे बेसिस पे आपने यूज़ करना है डेटा का। पैरामीटर सेम है। सेंसेक्स का इम्बैलेंस देखोगे, कॉल साइड 84%, पुट साइड 15%, तो ओवरऑल बियरिश डेटा है। और एंट्रीज अगर आप देखते हो, अगर आप एंट्री करंटली हम एंट्री देखते हैं तो सेंसेक्स में
बजे अगर आप देखोगे 0.39 हमारा पीसीआर है। वीवेब 84,642 84,531, तो 150 पॉइंट का डिफरेंस हम लेके चल सकते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि 30-40 पॉइंट निफ्टी में भी हम लेते हैं। तो यहाँ पर पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हो ऑन सेंसेक्स। ओवरऑल सेंटीमेंट बेयरिश है, सेल ऑन राइज करोगे, अगर चार्ट का यूज करोगे तो सेल ऑन राइज करने में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आप एक सही वैल्यू पे ट्रेड लगा सकते हो। और निफ्टी अगर आप देखोगे, निफ्टी में सेम पैरामीटर्स आपने यूज करने हैं। तो ओवरऑल आई होप कि आपको समझ आया होगा कैसे आपने यूज करना है। अगर आपको समझ आ गया तो एक बार आप मैसेज या हैंड रेज कर सकते हो, सो वी कैन मूव फर्दर। ओके मनीष राजक जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो अब हम आगे मूव करते हैं। वी आर हैविंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में हम मूव करते हैं कि कैसे आपने स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है। स्टॉक्स से पहले अपने सेक्टर का सिलेक्शन करना है। अ, तो उससे पहले आप चाहो तो एक बार मैसेज भी कर सकते हो क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन पे कि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो या नहीं। यहाँ पर ओवरऑल 12 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी जो कनेक्टेड है हमसे। तो आप अगर चाहो तो एक बार यहाँ पर मैसेज कर सकते हो कि आप अगर आप इंट्राडे में ट्रेड्स लेते हो या नहीं। ऑनेस्ट इक्विटी कैश मार्केट, ओके, इंट्राडे कैश। सो ताकि ये सेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। बाकी मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि कैसे आपने सेक्टर का सिलेक्शन करना है। आपने सिंपली क्या है, डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आपने क्या करना है, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, ओके। तो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में हमारे पास क्या है, रैंक है 1 से लेके 9 तक। यहाँ टाइम है 15 मिनट, मतलब प्रीवियस 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। ये हमें ट्रेंड बताएगा। डेली, लास्ट सेशन, लास्ट क्लोजिंग सेशन जो था। वीकली मतलब पूरे हफ्ते में, ठीक है। तो हम एक डेटा को रीड करेंगे। अब मार्केट आज पीसीआर नेगेटिव है ना, तो हम बुलिश सेक्टर पे तो जाएंगे नहीं फॉर इंट्राडे, हम मार्केट के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर पीएसयू बैंक है। पीएसयू बैंक वीकली में अप है, डेली में अप है, 60 मिनट पे थर्ड पोजिशन है, 30 मिनट पे सेकंड, और 15 मिनट पे फर्स्ट पोजीशन है। लेकिन हम अवॉइड इसलिए करेंगे ना, क्योंकि हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ जाना है, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड फॉर इंटरडे बियरिश है, तो पीएसयू बैंक को हम अवॉइड कर देंगे टोटली। अब हम मूव करते हैं हमारे जो अदर सेक्टर्स हैं, लाइक फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, ठीक है, और रियलिटी भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। देखते हैं, वीकली में तो हमें ये 4 सेक्टर मिल गए। उसमें से डेली में ऑटो आ गया, ठीक है। सॉरी, फार्मा अभी भी है, डेली में भी कल भी था। ऑटो आ गया, ऑटो वीकली में नहीं है। आईटी डेली में भी है। एफएमसीजी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, हाँ मिड में है, वीकली में भी थर्ड पोजीशन है इसकी। अब ये हमें मिल गया। अब एफएमसीजी आज के टाइम फ्रेम में देखते हैं, 60 मिनट पे कंटिन्यू कर रहे हैं, 30 मिनट पे भी कंटिन्यू बेयरिश है, और 15 मिनट पे बेयरिश है। तो एफएमसीजी एक सेक्टर आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड सेक्टर है फार्मा। फार्मा वीकली पे है, डेली पे है, 60 मिनट पे है। करंट टाइम फ्रेम्स नहीं है। अगर मॉर्निंग में देखते तो आपकी यहाँ पर बन सकती है एंट्री, ठीक है। चलो फार्मा को नहीं लेते हैं, हमने
एक सेक्टर सिलेक्ट कर दिया एफएमसीजी, दूसरा सेक्टर हम सिलेक्ट करते हैं आईटी का, यहाँ पर हाईलाइटेड भी है तो आईटी को ही कर लेते हैं। वीकली में है, डेली में है, करंट टाइम फ्रेम्स में भी बियरिश है, तो आईटी के साथ हम चलते हैं, राइट। सेकंड हमारा हो गया आईटी। एफएमसीजी में आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं मिलती है, और एफएमसीजी अगर मार्केट बियरिश है और एफएमसीजी भी बियरिश जा रहा है तो थोड़ा अवॉइड करने का ट्राई करो, क्योंकि एफएमसीजी एक लगता है कि जब अदर फैक्टर बियरिश रहते हैं तो एफएमसीजी एक सेफ इन्वेस्टमेंट बनता है इन्वेस्टर्स के लिए, तो यहाँ पर बाइंग भी होती है, तो हम एफएमसीजी को अवॉइड कर देंगे। आईटी हम देख लेते हैं। सीएंट का स्टॉक है, अब इसको एनालाइज आपने कैसे करना है। अब अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे ये स्टॉक बाय करना है तो सबसे पहले टेक्निकल इंडिकेटर, चलो ये कुछ नहीं है, हाईएस्ट डिलीवरी जीरो, मतलब स्मार्ट मनी ने यहाँ पर रिसेंटली कोई इन्वेस्ट नहीं किया, डिलीवरी अच्छी नहीं आ रखी है। अब हमें समझना सेंटीमेंट एवरेजेस 26% बाय 74% सेल, ये आया कैसे। तो यहाँ पर टाइम है, IND1 से लेके IND9 तक 9 इंडिकेटर है, जो 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट और कल का टाइम फ्रेम है। तो इस पे बता रहे हैं कि अप है या डाउन है, ठीक है। अब आपको क्या है कि इसका एवरेज आपको मिल जाता है यहाँ पर, बाई सेंटीमेंट 26, सेल 74। तो सेल सेंटीमेंट अगर 70 अबव रहता है तो आप उस स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो और इंट्राडे। अब यहाँ पर क्या है, किस प्राइस पे आपने शॉर्ट सेल करना है या फिर पुट ऑप्शन बाई करनी है स्पॉट लेवल पे। तो 1186, 1180 से नीचे निकल चुका है, तो यहाँ पर एंट्री ऑलरेडी बन चुकी थी, और 1175.6 है, 1175.5 इस पे। इस अगर आप एंट्री लेते हो पीपी के आसपास या फिर S1 के आसपास, तो आपका पहला टारगेट तो S2 रहेगा 1175.5, तो पहला टारगेट हिट हो चुका है। अगर आप स्टिल वेट करते हो तो सेकंड टारगेट आपका S3 रहेगा, जो कि 1169.9 है, तो यहाँ तक जाने के चांसेस हैं स्टॉक के। तो ये पिवट लेवल का हम यूज करेंगे यहाँ पर एंट्रीज लेने के लिए। सेंटीमेंट हमने देखा, आफ्टर दैट वी विल चेक पिवट लेवल्स। ये है सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच। यहाँ पर मल्टीपल, आप कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लोगे और मल्टीपल सेक्टर को सिलेक्ट नहीं करोगे, लिमिटेड सेक्टर रहेंगे। जैसे फार्मा दोबारा आ गया इन रेंज, राइट, फार्मा 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 फार्मा। जायडस लाइफ को हम देख लेते हैं। अब इस पे सब कुछ है, टेक्निकल इंडिकेटर है, सेल का बता रहा है, हाईएस्ट डिलीवरी 990 पे सेल हुआ है, ह्यूज क्वांटिटी में सेल किया गया है। सेंटीमेंट एवरेजेस बाई 12%, सेल 88%। तो ओवरऑल ये तो सेल सेंटीमेंट हमें बता रहा है। 70% अबव का हमारा क्राइटेरिया था, वो मैच हो रहा है बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवट लेवल का यूज करना है एंट्रीज लेने के लिए। एंट्री कहाँ पर लेनी थी, S1 PP, इसके बीच में लेनी थी। अगर आप इसको चार्ट में हम देख लेते हैं एक बार, राइट, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो माइट भी एंट्री यहाँ पर बनी होगी। आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। हमें क्या करना है, सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच यूज करना है। जाइडस लाइफ, वैसे प्राइस प्राइस रेंज हम देख लेते हैं कि हमें एंट्री मिली थी या नहीं। यहाँ पर हमने प्राइस रेंज सेलेक्ट किया, हमारा पिवट लेवल क्या था 1006, और ये स्टॉक वहीं पर ओपन हुआ था 1006 पे।
9:15 बजे तो आप स्टॉक को पिक नहीं कर सकते है ना, आपने वेट करना पड़ेगा। तो हमें किस प्राइस तक हम इसको बाई कर सकते हैं वो देखना है। 996 तक हम इसको बाई कर सकते हैं। यहाँ से गिरा, फिर इस पे एक रिकवरी आई, राइज हुआ 996 के नियर बाई गया ये, ठीक है। यहाँ पर एंट्री हमारी बन गई थी सेल ऑन राइज की। अगर मिस हो जाते हैं पिवट लेवल और S1, हम यहाँ पर S1 का यूज करेंगे। अगर बाई करते तो R1 का यूज करते हैं। मिस हो जाते तो आप वेट करोगे उस प्राइस पे आने का, और तभी एंट्री लोगे जब मार्केट का सेंटीमेंट फिर भी बियरिश रहता है। अगर बुलिश हो जाते तो आप अवॉइड करोगे, ठीक। अब यहाँ पर 996 पे आपने इसको पिक कर लिया था, और वहां से कितना गिरा है, लगभग 1.5% गिरा है, 15 पॉइंट का। और इसको आप इंट्राडे शॉर्ट सेल कर सकते हो या पुट ऑप्शन बाय करो। तो इस हिसाब से हमें स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है। और एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ स्टॉक्स का कैसे सिलेक्शन करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है मिसलिनियस का, इस पे बाई और सेल सेंटीमेंट है। आज हमें सेल सेंटीमेंट वाले ढूंढने हैं, राइट। मार्केट के हिसाब से हमें सिलेक्शन करना है स्टॉक्स का। तो बाई सेल दोनों सेंटीमेंट है, सॉरी हमें सिर्फ चाहिए सेल सेंटीमेंट वाला। सेल सेंटीमेंट में मल्टीपल स्टॉक आ गए। जो 100% डाउन दिख रहे हैं उनको पिवट लेवल पे मिलना मुश्किल है, राइट। पिवट लेवल S1 पे मिलना मुश्किल है। तो हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके अदर स्टॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई अभी एक स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं, MCX, राइट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये स्टॉक हमने सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल। अब इसको एनालाइज करना है। मॉर्निंग में आप 9:30 से स्टॉक को सिलेक्ट करना शुरू कर सकते हो। अगर रडार पे हैं तो आप उन्हें ले सकते हो। MCX हाईएस्ट डिलीवरी, इट डजंट मैटर अगर यहाँ पर दिखती नहीं है तो सेंटीमेंट एवरेजेस यहाँ पर मेन है, ठीक है। किससे आता है, इसका एवरेज होता है। तो हमें प्रॉपर सारे इंडिकेटर नहीं देखने, बस एवरेज देखना है। सेंटीमेंट एवरेज 17% बाई का है, सेल का 83%, मतलब 70 अबोव सेल है। तो शॉर्ट सेल करेंगे इसको। कहाँ पर करेंगे, PP और S1 के बीच में, 9125 और 9054 के बीच में करेंगे। अभी क्या चल रहा है, 9079, तो अभी भी इस पे एंट्री बन सकती है। अभी के लिए कोई स्टॉक अगर मैं सजेस्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर, तो MCX आप सिलेक्ट कर सकते हो। बस आपने एक ध्यान रखना है, अगर 90 अभी आप एंट्री लेते हो 9079 पे, तो आपका टारगेट क्या होगा, नियर S2 होगा, SL क्या होगा, बिलो बिलो PP होगा 912627। तो इस हिसाब से आपने स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं स्टॉक्स का सिलेक्शन करने के लिए। नंबर वन इज सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच, एंड सेकंड वन इज मिसलिनियस। आप किसी का भी यूज कर सकते हो, दोनों बेनिफिशियल रहते हैं।